आदाब। केबी न्यूज 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं मुस्तफा आदिल। आइए सबसे पहले देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में जेडीएस नेताओं और कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई आयोजित। बेंगलुरु में कॉलेज कॉरिडोर में चाकू मार कर की गई छात्रा की हत्या, आरोपी ने खुद पर भी किए वार। कर्नाटक के प्रसिद्ध संत सिद्धेश्वर स्वामी जी का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। मुझे बड़ी खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है। अरुणाचल में ब्रो की 28 परियोजनाओं के उद्घाटन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भगदड़ से हुई मौतों के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़कों पर जनसभा रैली करने पर लगाई रोक। अब समाचार विस्तार से। सोमवार रात चिटगुप्पा में जेडीएस पार्टी की ओर से पार्टी के नेता व कार्यकर्ताओं के साथ एक विशेष बैठक की गई, जिसमें हुमनाबाद क्षेत्र में 7 जनवरी को होने वाले पंचरत्न यात्रा के बारे में बताया गया। इस यात्रा में पूर्व मुख्यमंत्री कुमारस्वामी, जेडीएस पार्टी के राज्याध्यक्ष सीएम इब्राहिम सहित पार्टी के कई नेता भाग लेंगे। हुमनाबाद क्षेत्र के जेडीएस विधानसभा उम्मीदवार सीएम फैज ने इस अवसर पर संबोधित करते हुए जानकारी दी। इस बैठक में सैयद शानुल हक बुखारी, गौतम सागर, मोइज बारूदवाले, अब्दुल खादर, सैयद राशिद अली पटेल और काउंसलर तबरेज बांगी, नसीर हकीम काउंसलर व पार्टी के नेता व कार्यकर्ता उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। तालुका चिटगुप्पा के बेसलापुर ग्राम के हनुमान मंदिर में बीजेपी पार्टी द्वारा विजय अभियान कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम का उद्घाटन केएसआईआईडीसी के अध्यक्ष डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने किया। इस अवसर पर बात करते हुए डॉक्टर शैलेंद्र बेलदाड़े ने कहा कि आने वाले विधानसभा चुनाव में कार्यकर्ता ज्यादा सहयोग करें और पार्टी को संगठित करें तो बीदर दक्षिण क्षेत्र में बीजेपी की जीत तय है। उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा कि सभी धर्म के लोगों से संपर्क करके पार्टी में होने वाले उपलब्धि व कार्य के बारे में जानकारी दें। इस अवसर पर मंडल अध्यक्ष राजा रेड्डी शाहबाद, जिला महासचिव अरहंत सावले, महासचिव चंद्रैया स्वामी, रवि स्वामी, धनराज यादव, घालिप्पा चटनल्ली, चंद्रशेखर पाटिल, प्रभु मेंगा, बूथ अध्यक्ष रामचंद्र सुतारा, पार्टी पदाधिकारी, शक्ति केंद्र अध्यक्ष व महासचिव उपस्थित रहे। चिटगुप्पा से अजीम की रिपोर्ट। कर्नाटक के बेंगलुरु में एक 19 वर्षीय महिला की उसके कॉलेज परिसर में एक अन्य छात्र ने चाकू मार कर हत्या कर दी। ये वारदात सोमवार को प्रेसिडेंसी कॉलेज के कॉरिडोर में हुई। यहां लड़की बीटेक की पढ़ाई कर रही थी। पुलिस के अनुसार हमलावर ने कई बार उस पर वार किया। हमलावर पवन कल्याण दूसरे कॉलेज का बीसीए का छात्र था। कॉलेज के कर्मचारी और लेस्मिथा के दोस्त उसे पास के एक अस्पताल ले गए, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। अधिकारियों ने कहा कि लेस्मिता को कई बार चाकू मारने के बाद पवन कल्याण ने खुद को भी मारने की कोशिश की, जिसमें वो घायल हो गया। उसको अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। आरोपी पवन कल्याण और लेस्मिता कथित तौर पर एक दूसरे को जानते थे। वे दोनों कर्नाटक के कोलार जिले के ही एक गांव के रहने वाले थे। कर्नाटक के विजयपुर जिले में स्थित ज्ञान योगाश्रम के प्रसिद्ध संत सिद्धेश्वर स्वामी जी का सोमवार को निधन हो गया। उन्होंने 81 वर्ष की उम्र में अंतिम सांस ली। वो पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी बीमारियों से जूझ रहे थे। विजयपुर के उपायुक्त विजय महांतेश दानमनवा ने बताया कि स्वामी जी ने सोमवार शाम आश्रम में अंतिम सांस ली। वहीं उनके निधन की जानकारी मिलते ही बड़ी संख्या में भक्त और अनुयायी ज्ञान योगाश्रम परिसर में अंतिम दर्शन करने के लिए पहुंचे। इस दौरान कई लोग गमगीन दिखे। सिद्धेश्वर स्वामी जी के भक्त और अनुयायी कर्नाटक, महाराष्ट्र और अन्य राज्यों में भी फैले हुए हैं। कर्नाटक सरकार ने एक बयान में कहा है कि सिद्धेश्वर स्वामी जी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। वहीं प्रशासन ने उनके सम्मान में मंगलवार 3 जनवरी को स्कूलों, कॉलेजों और सरकारी कार्यालयों में अवकाश घोषित किया है। जन योगाश्रम के संत सिद्धेश्वर स्वामी जी का सोमवार को निधन हो गया। अपनी विद्वता और मुखर वक्ता के रूप में प्रसिद्ध 81 वर्षीय संत पिछले कुछ समय से उम्र संबंधी समस्याओं से जूझ रहे थे। अपने अनुयायियों में वॉकिंग गॉड के रूप में लोकप्रिय संत के निधन की घोषणा करते हुए विजयपुर के उपायुक्त विजय महांतेश नमनावा ने बताया कि उन्होंने सोमवार को आश्रम में अंतिम सांस ली। कर्नाटक सरकार द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार सरकार ने सिद्धेश्वर स्वामी का अंतिम संस्कार राजकीय सम्मान से करने का निर्णय किया है। आधिकारिक बयान के अनुसार उनका अंतिम
अंतिम संस्कार मंगलवार शाम 5 बजे के करीब किया जाएगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सहित अन्य नेताओं ने उनके निधन पर शोक जताया है। स्वामी जी 5 साल पहले पद्मश्री अवार्ड ठुकराने के बाद चर्चा में आए थे। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर इस संबंध में जानकारी दी थी। कर्नाटक के सीएम बसवराज बोम्मई ने स्वामी जी के निधन पर दुख जताया है। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, विजयपुर के ज्ञान योगाश्रम के संत श्री सिद्धेश्वर स्वामी जी के निधन का समाचार सुनकर बहुत दुख हुआ है। वे अपने प्रवचनों के माध्यम से मानव जाति के उद्धार के लिए प्रयास करते थे। उनकी सेवा उत्कृष्ट और अद्वितीय रही है। स्वामी जी का जाना अपूर्णीय क्षति है। मैं उनकी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करता हूं। देश भर में उनके भक्तों को प्रभु इस दुख को सहन करने की शक्ति प्रदान करे। अब वक्त है ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात, और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। बीदर शहर के प्रसिद्ध हिंदी न्यूज चैनल केपी न्यूज 24/7 के लिए फुल टाइम या पार्ट टाइम गुड लुकिंग फीमेल न्यूज एंकर की जरूरत है। हिंदी लिखना और अच्छी तरह पढ़ना जानने वाले और न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वाले अपने शैक्षणिक प्रमाण पत्र और बायोडाटा के साथ केपी न्यूज के कार्यालय शाहपुर गेट दिनली रोड पर आए। शैक्षणिक योग्यता और एंकरिंग की योग्यता देखने के बाद सैलरी फिक्स की जाएगी। न्यूज एंकरिंग में रुचि रखने वालों के लिए सुनहरी मौका। इसके अलावा बीदर जिले के सभी तालुकों से और तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र के क्षेत्रों से केपी न्यूज के लिए रिपोर्टर्स और न्यूज राइटर्स की जरूरत है। मीडिया रिपोर्टिंग और न्यूज लिखने का अनुभव रखने वाले लोग केपी न्यूज के कार्यालय पर आए या इस ईमेल आईडी पर अपना बायोडाटा भेजें। kpnews24/7@gmail.com। अधिक जानकारी के लिए इन नंबर्स पर संपर्क करें 8088308760 9945283920। बीदर शहर में वैसे तो कई होटल्स हैं, मगर क्या आपको मालूम है कि बीदर में एक शानदार 3 स्टार होटल भी है? जी हाँ दोस्तों, बीदर में अब 3 स्टार होटल ओपन हो गई है। बीदर से जनवाड़ा रोड पर खुले वातावरण और सुखद पर्यावरण में अपनी बेहतर सर्विस से ग्राहकों का मन मोह लेने वाली वाइब होटल्स, जहां पर इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल और साउथ इंडियन खाना कम कीमत पर उपलब्ध है। वही फूड क्वालिटी वो सब वगैरह अच्छा है, और कॉकटेल के लिए फैमिली सब आ सकते हैं। क्वालिटी भी अच्छा है, और दे शुड कम एंड टेस्ट द फूड, एंड द प्राइसेस आर नार्मल, इट इज नॉट हाई एंड ऑल। ಬೀದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ 3 ಸ್ಟಾರ್ ಹೋಟೆಲ್ ತುಂಬ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಅನಿಸ್ತಾ ಇದೆ। ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಬರಲಿಕ್ಕೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಪ್ಲೇಸಸ್ ಚೆನ್ನಾಗಿ ವಾತಾವರಣ ಇದೆ। साथ ही यहाँ पर बीदर बारबेक्यू रेस्टोरेंट, पुल साइड रेस्टोरेंट और सस्या नाम से वेज रेस्टोरेंट के अलावा बार, जिम, स्विमिंग पूल,
1500 लोगों के लिए ओपन लॉन, 100 लोगों के लिए बैंक्वेट हॉल मौजूद है और यहाँ पर सूट रूम्स के अलावा डिलक्स रूम भी उपलब्ध हैं जिनमें सभी प्रकार की सुविधा है। वाइब होटल्स के मालिक राजू मालगे हैं। विभिन्न प्रकार के स्वादिष्ट भोजन और यहाँ पर उपलब्ध रूम्स में रहने का आनंद उठाने के लिए एक बार जरूर चले आइए। वाइब 3 स्टार होटल जो ओपन हुई है, यहाँ पर मैं 2-3 बार आया हूँ और यहाँ का टेस्ट भी बहुत अच्छा है। सभी रीजनेबल है यहाँ पे रेट्स वगैरह। याद रखिए वाइब होटल्स, जहाँ आप एक बार आएंगे तो बार बार आना पसंद करेंगे और यहाँ के स्वादिष्ट भोजन आपका मन मोह लेंगे। याद रखिए बीदर जिले की एकमात्र 3 स्टार वाइब होटल, जनवाड़ा रोड, नवदगिरी, बीदर, कर्नाटक। कॉन्टैक्ट नंबर्स हैं नूतन हेगड़े, होटल GM 9606027120। नमस्ते, मेरा नाम नूतन है और हम लोग राजू मिलगे साहब ने बीदर में एक अच्छे से 3 स्टार होटल ओपन किया है। अभी ग्रेट डेस्टिनेशंस होटल्स एंड रिजॉर्ट्स मैनेजमेंट कंपनी के लिए रन करने के लिए दिया है। बीदर का क्राउड के लिए क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, इसका हिसाब से हम लोग होटल को प्राइसिंग भी किया है। और एक है हमारा प्योर वेजिटेरियन रेस्टोरेंट, साउथ इंडियन रेस्टोरेंट, सस्या वेजिटेरियन रेस्टोरेंट है। और होटल में आपको स्विमिंग पूल है, जिम है और बहुत कुछ जो चाहिए आपको फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। तो आपको मॉर्निंग वॉक के लिए भी जा सकते हैं, उतना जगह है इधर सब। तो प्लीज़ सब लोग एक बार आके हमारा खाना और हमारा सर्विस, रूम्स एंड हॉस्पिटैलिटी को एंजॉय करके आपका सपोर्ट देने के लिए चाहते हैं। रिसेप्शन का नंबर है 8482460982। ईमेल reservations.b@vibehotels.com और वेबसाइट है www.vibehotels.com। ब्रेक के बाद फिर एक बार आपका स्वागत है। आइए देखते हैं आगे के समाचार। देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज अरुणाचल प्रदेश के दौरे पर हैं। तवांग सेक्टर में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीन के सैनिकों के बीच झड़प के 1 महीने बाद उनका ये पहला दौरा है। इस दौरे पर देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि आज मुझे अरुणाचल प्रदेश, लद्दाख और मिजोरम के रिमोट और दुर्गम जगहों पर स्थित मेडिकल इंस्पेक्शन रूम में 3 टेलीमेडिसिन नोड्स का उद्घाटन करते हुए बेहद खुशी हो रही है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सियांग में कहा कि आज सीमा सड़क संगठन द्वारा देश के सीमावर्ती इलाकों में निर्मित 28 मूल ढांचा परियोजनाएं को राष्ट्र को समर्पित करते हुए मुझे बड़ी खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है। साथ ही BRO@2047 विजन दस्तावेज जारी करना भी मेरे लिए खुशी की बात है। हाल में ब्रो ने जिस भावना और गति के साथ विकास कार्यों को अंजाम दिया है वो सराहनीय है। अधिक से अधिक सीमावर्ती क्षेत्रों को जोड़ने की योजना सरकार की प्राथमिकता में है ताकि वहां रहने वाले लोगों के विकास के साथ साथ उनमें व्यवस्था के प्रति विश्वास की भावना विकसित हो सके। आंध्र प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय राजमार्ग समेत सड़कों पर जनसभाएं तथा रैलियां करने पर रोक लगा दी है। ये आदेश जन सुरक्षा का हवाला देते हुए दिया गया है। पिछले सप्ताह कंदुकुरु में मुख्य विपक्षी दल तेलुगु देशम पार्टी की एक रैली में भगदड़ मचने की घटना सामने आई थी, जिसमें 8 लोगों की मौत हो गई थी। वहीं इस घटना के बाद अब सरकार की ओर से ये आदेश जारी किया गया है। ये निषेधाज्ञा आदेश पुलिस कानून 1861 के प्रावधानों के तहत सोमवार देर रात को जारी किया गया। सरकार ने अपने आदेश में कहा, सार्वजनिक सड़कों और गलियों में जनसभा करने का अधिकार पुलिस कानून 1861 की धारा 30 के तहत नियमन का विषय है। प्रधान सचिव हरीश कुमार गुप्ता ने सरकारी आदेश में संबंधित जिला प्रशासन और पुलिस तंत्र से ऐसे स्थानों की पहचान करने के लिए कहा है जो जनसभाओं के लिए सार्वजनिक सड़कों से दूर हों, ताकि यातायात, लोगों की आवाजाही, आपात सेवाओं, आवश्यक सामान की आवाजाही आदि बाधित न हो। लखनऊ के इंदिरानगर स्थित सेक्टर 13 के आनंद पार्क रेजिडेंशियल सोसाइटी ने बड़ी धूमधाम से नववर्ष 2023 का स्वागत किया। पिछले लगभग 5 वर्षों से इस कार्यक्रम का आयोजन करती आ रही है। इस रेजिडेंशियल सोसाइटी के अध्यक्ष एडवोकेट GS रिजवी तथा सचिव रोहित यादव ने बताया कि हम सभी धर्म व जाति के लोगों को एकजुट होकर आज के दिन एक दूसरे को नववर्ष की शुभकामनाएं देकर रंग बिरंगे खेलों से इस कार्यक्रम में आए बड़े बूढ़ों, जवानों और बच्चों का मनमुक्त करके एक साथ भोजन भी करते हैं। लखनऊ से केपी न्यूज के लिए जफर खान की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में एक शख्स को बिजली के खंभे से बांधकर पीटने की घटना सामने आई है। यह शख्स अपनी महिला मित्र से मिलने के लिए पहुंचा था
इस दौरान लोगों ने उसे दबोच लिया और पिटाई कर दी। हालांकि महिला ने शख्स पर छेड़खानी और जबरन घर में घुसने का आरोप लगाया है। पुलिस मामले की पड़ताल कर रही है। जानकारी के अनुसार बलरामपुर में घर में घुसकर महिला से छेड़खानी का आरोप एक युवक पर लगा है। बिजली के खंभे में बांधकर आरोपी युवक की बेरहमी से पिटाई का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है और पुलिस ने 4 नामित और 10 अज्ञात लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। युवक की पिटाई करने वाले मुख्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। ये मामला पचपेड़वा थाना क्षेत्र के बड़गांव गांव का है। गांव का ही रहने वाला युवक सोनू गुप्ता सोमवार की रात गांव में ही रहने वाली एक महिला के घर में घुस गया था और उससे छेड़खानी करने लगा। महिला का पति रोजी रोजगार के सिलसिले में बाहर रहता है। महिला के शोर मचाने पर ग्रामीणों ने युवक सोनू गुप्ता को पकड़ लिया और बिजली के खंभे में बांधकर उसकी बेरहमी से पिटाई की। खंभे में बांधकर सोनू गुप्ता को लाठियों से पीटा जाता रहा। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर सोमवार को अपने गृह क्षेत्र पहुंचे। इस दौरान उन्होंने एक जनसभा को संबोधित किया। जनसभा में भाषण देने के दौरान पूर्व सीएम भावुक हो गए और उनकी आंखों से आंसू निकल आए। चुनाव के बाद पहली बार अपने गृह विधानसभा क्षेत्र सराज पहुंचे जयराम ठाकुर का गला भराया और आंखें छलक गईं। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम सराज से भी जीते, मंडी से भी जीते, लेकिन प्रदेश में कमी रह गई। साथ ही उन्होंने सराज विधानसभा क्षेत्र से 6वीं बार लगातार बतौर विधायक विधानसभा भेजने पर आभार प्रकट किया। सराज विधानसभा के विधायक जयराम ठाकुर की आंखों से आंसू निकलते ही जनसभा में माहौल भावुक हो गया। जनसभा में मौजूद महिलाओं, युवाओं और बुजुर्गों की आंखें भी नम हो गईं। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। चिटगुप्पा में जेडीएस नेता और कार्यकर्ताओं की एक बैठक हुई आयोजित। बेंगलुरु में कॉलेज कॉरिडोर में चाकू मार कर की गई छात्रा की हत्या, आरोपी ने खुद पर भी किए वार। कर्नाटक के प्रसिद्ध संत सिद्धेश्वर स्वामी जी का निधन, पीएम मोदी ने जताया शोक। मुझे बड़ी खुशी और गर्व का अनुभव हो रहा है। अरुणाचल में ब्रो की 28 परियोजनाओं के उद्घाटन पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह। भगदड़ से हुई मौतों के बाद आंध्र प्रदेश सरकार ने सड़कों पर जनसभा रैली करने पर लगाई रोक। केपी न्यूज में इतना ही। देश प्रदेश के समाचारों के लिए देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।